हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सना अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का वन शॉट रिवीजन। तो क्या आप तैयार है इस रिवीजन को, इस चैप्टर को एक ही बार में समझने के लिए? लेट अस बिगिन। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रिस्टलाइजेशन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि चेंजेस या तो फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं। तो ऐसी चेंज जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि चेंज इन शेप, साइज, कलर होता है, तो ऐसी चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो रही है और इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस। यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस बन नहीं रहा है, जो सब्सटेंस है वो पुराना ही रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं टेयरिंग ऑफ अ पेपर, तो जब भी हम किसी पेपर को टेयर करते हैं, क्या वो पेपर एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है? नहीं। तो ये चेंज एक फिजिकल चेंज है। क्या आइस को मेल्ट करने से वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है, वाटर बन जाता है, राइट? फिर वाटर से हम फिर से उसको फ्रीज करने से आइस बना सकते हैं और ऐसे ही हम वाटर से वाटर वेपर और वाटर वेपर से वाटर वापस बना सकते हैं। तो ऐसी चेंजेस जो रिवर्सिबल होती है वो भी होती है फिजिकल चेंजेस। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं फिजिकल चेंज के। तो फिजिकल चेंज में हम देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज ऑफ स्टेट, फॉर एग्जांपल आइस टू वाटर। हम देख सकते हैं कि चेंज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम बलून का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। हम देख सकते हैं चेंज इन कलर भी एक फिजिकल चेंज हो सकता है और हम देखते हैं कि चेंज इन शेप भी एक फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे पेपर से ऑरिगेमी कर सकते हैं, कलर पेपर से, राइट? हम बना सकते हैं स्वान, हम बना सकते हैं बोट और एंड व्हाट नॉट। तो ये सारी चीज़ें भी चेंजेस भी फिजिकल चेंजेस हैं। क्यों ये फिजिकल चेंजेस है? क्योंकि पेपर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लूज नहीं कर रहा है, पेपर वही है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं कि फिजिकल चेंजेस का एक और एग्जाम्पल देखने के लिए। जो फिजिकल चेंजेस होती है इनका एक और एग्जाम्पल है डिसॉल्विंग अ सॉलिड, राइट? फॉर एग्जाम्पल अ सॉल्युबल सॉलिड, हम डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्ट को इन वाटर, हम डिसॉल्व कर सकते हैं शुगर को इन वाटर। तो क्या होता है जब हम सॉल्ट को या शुगर को एक पानी में डिसॉल्व करते हैं, क्या वो एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है या फिर पानी सॉल्टी वाटर या शुगरी वाटर बन जाता है? हम जानते हैं कि जब भी हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो पानी के बीच में स्पेसेस है, फॉर एग्जांपल ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इनके स्पेसेस के बीच में आकर के शुगर मॉलिक्यूल्स लॉक हो जाएंगे और इसी को हम बोलते हैं डिसॉल्विंग, राइट? तो यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। शुगर अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन कर रहा है ऑफ बीइंग स्वीट, पानी भी अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन कर रहा है। तो ये जो चेंज है ये एक फिजिकल चेंज है। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रबर है वो स्ट्रेच हो जा रहा है और उसके बाद में फिर से अपने ओरिजिनल साइज में भी आ जाता है। और ऐसी चेंज जो कि रिवर्सिबल है और यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये सीधा सीधा एक फिजिकल चेंज है। ऑलराइट, सो ये भी एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी करके, राइट? सो ये एक्टिविटी है कि हमें एक पेपर को अलग अलग पीसेज में कट करना है। ऑलराइट, हमने वी हैड टू कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। अब ईच स्क्वायर पीस को हम और भी 4 स्क्वायर पीस में कट करेंगे। इसके बाद में इन पीसेस को हम फ्लोर पर रखेंगे या फिर किसी टेबल पर, सो दैट द पीसेस अक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस। अब देखिए कि हमने इन पीसेस को ओरिजिनल पेपर के शेप में वापस रख दिया है, बट क्या हम वापस से इन पीसेस से वो ओरिजिनल पेपर लेके आ सकते हैं? क्या हम वो ओरिजिनल पेपर वापस लेके आ सकते हैं? Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece. Exactly original की तरह तो हम नहीं लेकर के आ सकते हैं। But there is a change in the property of the paper. क्या इसमें प्रॉपर्टी कौन सी चेंज है यहाँ पर? क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज है? सो ये क्वेश्चन हमें अराइज होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ अ चेंज इन साइज, ओके, इट इज़ द चेंज इन शेप। ऑलराइट, तो ये चेंज होगी फिजिकल चेंज, क्योंकि ये जो पेपर है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज अभी भी पहले जैसी ही रखा है और कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं कि हम एक और एक्टिविटी करके देखते हैं कि हमने एक आइस को एक ग्लास में रखा है। ऑलराइट, सो कुछ आइस को हमने ग्लास में रखा है
और इसके अलावा हमें इस आइस को मेल्ट करना है, ऑलराइट, कुछ इस आइस के स्मॉल पोर्शन को हमें मेल्ट करना है और उसके बाद में हमें ये जो मिक्सचर हमारे पास में बना, इस आइस को मेल्ट करने से हमारे पास में एक मिक्सचर बना। ओके, ये जो ग्लास था इसमें कुछ आइस था। ओके, अभी जो कुछ आइस है वो मेल्ट हो गया है, तो ये एक मिक्सचर हो गया ऑफ आइस एंड वाटर। तो अब हम इस मिक्सचर को अगेन फ्रीज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमने इसको वापस से फ्रीजर में रख दिया है। तो डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? यस, हम वापस से फ्रीज कर देंगे तो वो वाटर जो होगा वो फिर से सॉलिड आइस बन सकता है। ऑलराइट, सो ये था एग्जाम्पल दूसरा हमने जो देखा। अभी प्रॉपर्टीज, अब हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज के हमने क्या क्या देखे कैरेक्टर्स। हमने देखा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, कलर या फिर स्टेट चेंज करते हैं तो वो जो चेंज होगी वो होगी फिजिकल चेंज। अब ये होगी फिजिकल चेंज। इसके अलावा जो जहाँ पर अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, तो इट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। इसके अलावा अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जनरली मोस्टली फिजिकल चेंजेस जो होती है रिवर्सिबल होती है, ऑलराइट, बट इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंजेस जो कि इरिवर्सिबल भी होते हैं, जैसे कि कटिंग ऑफ अ पेपर। वहीं अगर पेपर को कट करने की जगह हम क्रम्बल करेंगे तो वो चेंज भी रिवर्सिबल हो सकती है। ऑलराइट, सो इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। जो फिजिकल चेंजेस होती है इनका सबसे बड़ा जो पहचान होती है, इनकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। ओके, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। तो ये थी जो बेस्ट कैरेक्टर्स थे जो फिजिकल चेंजेस के हम देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि केमिकल चेंज क्या होती है। ओके, अब हम आते हैं केमिकल चेंजेस पर और केमिकल चेंज क्या होती है। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि केमिकल चेंजेस जो होती है वो जो कॉम्पोजिशन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है उसका वो चेंज कर देते हैं। वो जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसको वो चेंज कर देते हैं, जो कि फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। ये है कैरेक्टर ऑफ अ केमिकल चेंज। यहाँ पर यही तो डिफरेंस है बिटवीन अ केमिकल चेंज एंड अ फिजिकल चेंज कि यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जो कि फिजिकल चेंज में नहीं हो रहा था। तो केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और इट इज़ मोस्टली इरिवर्सिबल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट इज़ मोस्टली इरिवर्सिबल। जैसा हमने देखा था कि फिजिकल चेंजेस मोस्टली रिवर्सिबल होती हैं, वहीं केमिकल चेंजेस मोस्टली इरिवर्सिबल होती है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल कि जब भी हम कोई डो तैयार करते हैं, ऑलराइट, हमें केक बनाना है, हम उसके लिए डो तैयार करते हैं। हम क्या क्या मिक्स करते हैं? हम क्या कहते हैं, हम जो फ्लोर है, आटा है, वो मिक्स करेंगे, शुगर मिक्स करेंगे, एग मिक्स करेंगे। सो ये सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम मिक्स करेंगे और हमें रिजल्ट में मिलेगा एक न्यू सब्सटेंस, टोटली न्यू सब्सटेंस, जैसे कि केक। ऑलराइट, सो हम देख सकते हैं कि केमिकल चेंजेस में हमें एक टोटली न्यू सब्सटेंस देखने को मिल जाता है। सो अब हम देखते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल चेंज होती है। ओके, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल चेंज होती है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। यहाँ पर एक या एक से अधिक सब्सटेंस को हम ट्रांसफॉर्मेट करते हैं इनटू न्यू सब्सटेंस। ऑलराइट, सो जो केमिकल रिएक्शन होती है उनको हम केमिकल इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे बर्निंग ऑफ वुड कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर जो वुड में कार्बन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। सो जब ये कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बन रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश। तो हम देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू कि जब भी हम केमिकल चेंजेस करते हैं तो हमें केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती है और केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे फॉर्मूलेज में, ऑलराइट, केमिकल इक्वेशंस में। अब हम आते हैं देखने के लिए कि केमिकल चेंज में और क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि केमिकल चेंज में कलर में चेंज होता है। एक केमिकल चेंज में कलर में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुकीज़ को बेक कर रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में उसका कलर अलग था, बट पूरी तरह से प्रिपेयर होने के बाद में उसके जो पूरा कलर है उसमें हमने देखा कि चेंज हुआ है। ऑलराइट, उसका कलर पूरी तरह से थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि जब हम अक्सर जो कॉपर सल्फेट वाला एक सोल्यूशन होता है जो ब्लूइश इन कलर होता है, इसमें अगर हम एक नेल डिप कर दे, ओके, एक नेल डिप कर देंगे
तो उसका कलर चेंज होने लग जाता है, कुछ टाइम के बाद में उसका कलर चेंज होने लग जाता है और यहाँ पर कुछ मेटल डिपॉजिट होता हुआ हमें नज़र आता है। ऑलराइट, सो ये भी एक चेंज है जो कि केमिकल चेंज है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। ऑलराइट, जो कॉपर सल्फेट था जिसका कलर था ब्लू, वो अब ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। और इसके पीछे भी रीज़न है कि ये जो आयरन नील है ये कॉपर को उसके ही सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि हम दूसरा कैरेक्टर हम क्या देख सकते हैं कि एक केमिकल चेंज में क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि चेंज इन कलर होता है, इसके अलावा एनर्जी ट्रांसफर भी केमिकल चेंजेस में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जब भी क्रैकर्स बर्न होते हैं तो हम देख सकते हैं कि साउंड रिलीज होता है, लाइट रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहली बात तो जब भी हम बर्न करते हैं कोई चीज़ तो वो चीज़ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में। ऑलराइट, कभी भी बर्निंग में चीज़ें रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में। तो हमें ये कंफर्म है कि बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ क्रैकर्स में भी हम देख सकते हैं कौन कौन सी एनर्जी का लिबरेशन हो रहा है, कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज है। हमने इसके लिए पूरा एक केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, राइट। सो फोटोसिंथेसिस में भी अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो रही है। यहाँ पर लाइट एनर्जी को हम अब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फूड। हम अब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, हम वाटर को यूज़ करते हैं और फाइनली हम बनाते हैं फूड और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है और यहाँ पर चेंज इन एनर्जी हो रहा है। ओके, अब इसके अलावा बर्निंग ऑफ वुड भी एक केमिकल चेंज है जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था। बट यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है, यहाँ पर रिलीज हो रही है हीट एंड लाइट एनर्जी। हम देख सकते हैं यहाँ पर हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं देखने के लिए कि दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है केमिकल चेंज की, वो होती है चेंज इन स्मेल। अगर कहीं पर चेंज इन स्मेल है तो इट्स प्रॉबली अ केमिकल चेंज, इट्स 100% अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम देखते हैं फ्रूट्स रॉट हो रहे हैं, तब वहाँ पर कौन सी चेंज होती है, केमिकल चेंज होती है। ओके, कभी फूड स्पॉइल हो रहा है, ओके, कुछ भी ऐसा हो रहा है, फ्रूट्स रॉट हो रहे हैं, फूड स्पॉइल हो रहा है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। ऑलराइट, इसके अलावा मिक्सिंग ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा। ओके, अब हम जानते हैं, हमने बहुत बार ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करने वाला। ओके, सो विनेगर और बेकिंग सोडा ये भी एक एसिड और बेस रिएक्शन है जहाँ पर हमें मिलता है सॉल्ट वाटर और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर स्मेल में भी हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। अब इसके अलावा हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, इस एक्टिविटी में, इस चैप्टर में जो हमने एक्टिविटी की थी वो था कि हमें एक थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेना था। ओके, एक थिन स्ट्रिप ऑफ, यहाँ पे जो है मैंने एकदम पतला सा मैग्नीशियम का एक थिन वायर काइंड ऑफ लिया। ओके, एक थिन स्ट्रिप ली है यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम की, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसकी टिप को हमने क्लीन किया विद सैंड पेपर। इसके अलावा हम लोग जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम लेकर के आएंगे नियर अ कैंडल फ्लेम। हम उसको लेकर के आएंगे नियर अ कैंडल फ्लेम, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये है कैंडल फ्लेम, यहाँ पर हम इसके पास में लेकर के आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, मैग्नीशियम को अगर हम फ्लेम के पास में लेकर के आ रहे हैं तो क्या होगा, सो मैग्नीशियम बर्न करने लग जाएगा विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। हम मैग्नीशियम रिबन को इसलिए बर्न करते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्यारी सी वाइट लाइट हमको शो करता है, और ये चेंज भी एक केमिकल चेंज है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, सो व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। बर्न करने के बाद में जो मैग्नीशियम है वो पाउडरी ऐश भी रिलीज करता है। ओके, सो इससे हमको पता चलता है कि ये एक केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ केमिकल फॉर्मूला, पर हम देख सकते हैं कि ऐश जो होती है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखती है। हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंजेस जो होती है उनमें लास्ट में एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है वो है ऐश, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरह बिल्कुल नहीं लगता है, राइट। सो द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हम देख सकते हैं
कि इस इक्वेशन को हम यहाँ पर जो इक्वेशन थी वो थी कि सबसे पहले मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, मैंने बताया था कि बर्निंग में रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है, सो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑलराइट, सो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस हो रहा है, सो दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज। अब हम देखते हैं कि दूसरी एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी 5.8 जिसमें हमने एक टीस्पून ऑफ विनेगर लिया था इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, हमने विनेगर लिया है इन अ टेस्ट ट्यूब और उसमें हमने ऐड किया है बेकिंग सोडा। ओके, दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, और इसमें हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है, सो हमें एक हिसिंग साउंड सुनाई देगा यहाँ पर। ओके, ये ऐड करते ही हमें एक साउंड सुनाई देगा और वो साउंड होगा एक गैस का, और वो साउंड होती है एक गैस की जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, सो बबल्स ऑफ गैस हमें बाहर आते दिखेंगे, एक हिसिंग साउंड दिखाई देगा, तो ये कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ बाय CO2। अब पास दिस गैस थ्रू द, अब हम कैसे टेस्ट करें कि कंफर्म्ड ये CO2 ही है? इसको टेस्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर, उसमें जब हम CO2 को पास करते हैं तो वो एक वाइट कलर का लिक्विड बन जाता है। ओके, वो एक वाइट कलर का लिक्विड बन जाता है। तो पास दिस गैस थ्रू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन दिस फिगर। ओके, फिगर 5.5। सो हमने देखा कि जब इस ये जो गैस रिलीज हो रही है यहाँ पर से, अगर हम इसको लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या होता है? तो अभी हम देखते हैं कि लाइम वाटर में इस गैस को पास करने से क्या होता है कि वो एक वाइट कलर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। जो लाइम वाटर जो कि पहले ट्रांसपेरेंट था वो अभी वाइटिश कलर का होने लग जाता है। किस वजह से? जब भी लाइम वाटर में CO2 ऐड होता है तो वो वाइटिश कलर का होने लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कंफर्म्ड हमें जो यहाँ पर विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करने से जो गैस आई है, जो गैस ऑब्टेन हुई है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे इस एक्सपेरिमेंट से हम कंफर्म कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर? यहाँ पर जो विनेगर है हमने ऐड किया विद बेकिंग सोडा। ओके, और इससे हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। ऑलराइट, जो कि हमने कंफर्म किया। सो ये भी एक केमिकल चेंज थी, और यहाँ पर हमने देखा था चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन और ऑब्टेनिंग ऑफ अ गैस। ओके, सो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। जहाँ पर एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, ऐसी चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ओके, मोर ऑफ हम केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन अ बॉडी, यहाँ पर हम केमिकल चेंजेस का और भी एग्जाम्पल देख रहे हैं। जो हम डाइजेशन कर रहे हैं ऑफ फूड इन अ बॉडी, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में। जब भी हम फूड ईट करते हैं तो उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, सिंपल शुगर्स, प्रोटीन्स भी सिंपल सब्सटेंसेस में बन जाते हैं, फैट्स भी सिंपल सब्सटेंसेस में बन जाते हैं। राइट, सो जो भी डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल प्रोसेस होता है। इसके अलावा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि डाइजेशन ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट से सिंपल शुगर्स बन रहे थे, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बन रहे थे, फैट से फैटी एसिड्स बन रहे थे। राइट, सो उसी तरह से राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी फ्रूट्स में कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके रॉट हो सकते हैं, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी जो होते हैं वो एब्सिसिक एसिड की वजह से ही राइप होने लग जाते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जब हम ग्रेप्स को फर्मेंट करते हैं यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में उनको रखते हैं और उनमें क्या कहते हैं यीस्ट को ऐड करते हैं, तो उससे भी एक केमिकल चेंज होती है। इसके अलावा हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, ये सारी चीज़ें जो भी होती है केमिकल चेंजेस की ही सीरीज से होती हैं। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम मेडिसिन भी बनाते हैं तो वो भी केमिकल चेंजेस से ही बनती है। इसके अलावा यू हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। अब हमने ये कंफर्म कर लिया है इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ में कि एक केमिकल चेंज में हमेशा अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस होता है। ओके, एक केमिकल चेंज में हमेशा फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। अब हम देखते हैं कि इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी केमिकल चेंज। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसके अलावा भी कुछ साइंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी चेंज है वो है एक केमिकल चेंज। सो हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, हमने देखा था कि जो
प्रोडक्शन ऑफ हीट या लाइट थी, हमने अभी अभी देखा था। तो जब भी हीट या लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो वो होती है एक केमिकल चेंज, ओके, मे बी गिवन ऑफ और अब्जॉर्ब्ड। इसके अलावा साउंड में भी प्रोड्यूस, जैसे हमने देखा था बर्निंग ऑफ क्रैकर्स में कि साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा था, ओके, हीट और लाइट भी बर्निंग में प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा अ केमिकल चेंज स्मेल, अ चेंज इन स्मेल हो सकती है, जैसे कि हमने देखा था रॉटिंग में चेंज इन स्मेल हो सकती है, ओके, रॉटिंग ऑफ फूड, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स में भी केमिकल चेंज हो सकती है, स्पॉइलेज ऑफ फूड में भी। सो अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, या तो चेंज इन एंटायर स्मेल या फिर अ न्यू स्मेल कैन ऑल्सो बी गिवन ऑफ, ओके। सो अ कलर चेंज में टेक प्लेस, हमने देखा था जो आयरन नील एक्सपेरिमेंट था इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के साथ में कि अ चेंज इन कलर भी हो सकता है। और एट लास्ट अ गैस में बी फॉर्म्ड, जैसे कि हमने देखा था कि एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन था, सो अ गैस में बी फॉर्म्ड। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं कि केमिकल चेंज के एक क्वेश्चन पर। बताइए चेंज ऑफ एप्पल्स कलर इनटू ब्राउन इज अ केमिकल चेंज, पर क्यों? हमने देखा कि जब एप्पल कभी कभी ब्राउन हो जाता है, राइट, कभी कभी एप्पल जो होते हैं ब्राउन हो जाते हैं, और ये क्या होता है, कभी कभी एप्पल को कट करने से भी कुछ टाइम के बाद में वो ब्राउन हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स भी, जैसे कि पेयर्स, बनानास, पीचेस, पोटैटोस, ये इनमें एक कुछ एंजाइम्स होते हैं, ओके, इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं दैट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं और एसिड्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, ओके। सो एंजाइम्स प्लस ऑक्सीजन, तो इनमें जो है एक रिएक्शन टेक प्लेस करता है जो कि हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जो सरफेस है उस जो फ्रूट है उसके सरफेस पर थोड़ा ऐसे रस्ट सा लगने लग जाता है इस केमिकल रिएक्शन की वजह से। ऑलराइट, तो क्या होता है कि यू सी द ब्राउनिंग ऑफ द फ्रूट व्हेन द फ्रूट इज कट या फिर ब्रूज हो जाता है, बिकॉज दीज एक्शंस डैमेज द सेल्स इन द फ्रूट। क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं इनकी वजह से क्या होता है रिजल्ट, कि ये जो फ्रूट है इनमें डैमेज होने लग जाता है, और अलाउइंग द ऑक्सीजन इन द एयर टू रिएक्ट विद द एंजाइम्स एंड अदर केमिकल्स। ऑलराइट, सो इस रिएक्शन की वजह से जो ये यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रहा है इसकी वजह से जो फ्रूट का सरफेस है वहाँ पर डैमेज होने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट होती है। सो इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है विच इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, सो द फिनोमिनन इज अ केमिकल चेंज। ये जो फिनोमिना हुआ है यहाँ पर ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है अनदर क्वेश्चन, और हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक हमारे केमिकल चेंज का नहीं है? क्या चेंज इन कलर केमिकल चेंज में होता है? यस। चेंज इन स्टेट, प्रोडक्शन ऑफ साउंड हमने पढ़ा था कि हाँ ये केमिकल चेंज में होता है। चेंज इन स्मेल भी केमिकल चेंज में होता है। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट हम चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर से आइस बन रहा है, आइस से वाटर बन रहा है, तो क्या वो एक केमिकल चेंज होगा? नहीं, वो होगा एक फिजिकल चेंज। तो हमारा